हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रासरण, प्रासरण दाब और प्रतिलोम प्रासरण इन तीनों के बारे में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि यह वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप एकदम जरूर एग्जाम में यह लिख कर जाएंगे प्रासरण दाब के बारे में। अब देखिए होता क्या है प्रासरण दाब, हम लोग देखते हैं। देखिए पहले हम लोग प्रासरण दाब देखने से पहले हम लोग प्रासरण को देखेंगे, यानी कि ओस्मोसिस इंग्लिश में कहते हैं। पहले हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर हम लोग इसका परिभाषा लिख लेंगे। देखिए पहले हम लोग 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर लेते हैं। अब इसे हम लोग एक पाइप से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो यह बीकर है इसमें हम लोग एकदम शुद्ध विलायक लेते हैं, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक यानी कि जल मान लीजिए कि ले लेते हैं, शुद्ध विलायक। मान लीजिए जल, और इस बीकर में हम लोग विलयन लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि जल में हम लोग नमक को घोल दिए तो वह विलयन बन गया। तो यहाँ पर हम लोग विलयन लेते हैं, यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक है। यहाँ पर हम लोग विलयन लेते हैं, विलयन, या फिर मान लीजिए उदाहरण के रूप में जल प्लस नमक को मान लीजिए ले लेते हैं। देखिए प्रासरण कैसे होता है। यहाँ पर इस पाइप में हम लोग को एक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। पहले अर्धपारगम्य झिल्ली को समझिए। अर्धपारगम्य झिल्ली यह होता है, जो यह विलायक है इससे विलायक तो गुजर सकते हैं लेकिन विलेय नहीं गुजर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो यह मान लीजिए कि जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसे जो शुद्ध विलायक है, जो जल है ना, ये जल तो गुजर सकता है जो शुद्ध विलायक है, लेकिन जो यह विलयन है, विलयन में जो है नमक है, यह नहीं गुजरेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जल शुद्ध विलायक यानी कि H2O, H2O तो गुजर सकता है लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर सकते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या प्रासरण में, जो शुद्ध विलायक है, ध्यान समझिएगा, जो शुद्ध विलायक है मान लीजिए इसका हम लोग 100 ml ले लेते हैं। जो है जल है यह 100 ml ले लेते हैं, और इधर जो विलयन है इसे भी हम लोग 100 ml ले लेते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जो 100 ml है यह केवल प्योर जल है, केवल जल है, लेकिन जो यह 100 ml है इधर विलयन में, इस 100 ml में जल भी है और नमक भी है। तो यह मान लीजिए देहाती भाषा में हम लोग या गाँव की भाषा में कह सकते हैं कि जो यह विलयन होगा यह गाढ़ा होगा और यह जो है कम होगा, क्योंकि इधर नमक घुला हुआ है। और इसे हम लोग विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में सांद्रता के पद में जब देखेंगे, सांद्रता के पद में, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कम सांद्रता है, कम सांद्रता, कम सांद्रता, क्योंकि यहाँ पर जल है, इसमें कुछ भी नहीं घुला हुआ है, लेकिन इधर जल में नमक घुला हुआ है, इसलिए जो इसका अधिक, इसलिए जो इसका सांद्रता होगा अधिक होगा, अधिक
सांद्रता। तो बस प्रासरण में यही है कि कम सांद्रता वाले विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रासरण होता है। तो यहाँ पर जो है विलायक है, जल है, क्योंकि इसका कम सांद्रता है, मात्रा तो उतना ही है, 100 ml है, और इधर भी 100 ml ही है, लेकिन यह शुद्ध है और इधर जल में नमक घुला हुआ है। तो यह जल है, इस तरफ जो अधिक सांद्रता है उस तरफ जाएगा। तो जो यह घटना है यही क्या कहलाता है, प्रासरण। प्रासरण, या फिर इसे हम लोग सिंपल एकदम कह सकते हैं कि कम सांद्रता वाले विलायक या विलयन की तरफ से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ और अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो प्रवाह होता है उसे ही हम लोग प्रासरण कहते हैं। बस ये आपको इमेज ध्यान में रखना, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, हम लोग लिखते हैं। जब कोई विलायक विलायक या विलयन भी कह सकते हैं, जब कोई विलयन कम सांद्रता, जब कोई विलयन कम सांद्रता वाले विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाह होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाता है, यह घटना प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। बस इतना ही प्रासरण हो, यही प्रासरण है। मतलब कि कम सांद्रता वाले विलयन या विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जो जाएगा वह अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से वहाँ पर जो घटना होगा वही प्रासरण कहलाएगा या ओस्मोसिस। अब देखिए, अब हम लोग प्रासरण दाब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। बस सिंपल है, प्रासरण दाब में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, जो प्रासरण हो रहा है, यदि हम लोग इस बीकर पर या इस विलयन पर यदि हम लोग ऊपर से दाब लगा दें, ऊपर से मतलब यदि हम लोग प्रेशर क्रिएट कर दें, तो जो प्रासरण हो रहा है मतलब कि जो इधर से विलायक इधर जा रहा है वह नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से दाब लगा दिया गया। बस यही है, मतलब कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे, प्रासरण दाब कहलाता है। चलिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, विलयन पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण क्रिया को रोक दे,
प्रासरण की क्रिया को रोक दे प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब कहलाता है। अब देखिए, प्रासरण दाब को हम लोग पाई से दर्शाते हैं। प्रासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं। पाई से दर्शाते हैं। पाई से दर्शाते हैं। देखिए, अब हम लोग प्रासरण दाब के लिए सूत्र और प्रतिलोम प्रासरण के बारे में देखेंगे। प्रासरण दाब समीकरण क्या होता है? आप लोग सुने होंगे आदर्श गैस समीकरण या फिर गैस समीकरण। गैस समीकरण PV बराबर nRT, या फिर आप लोग क्लास 11th में पढ़े भी होंगे गैस समीकरण PV बराबर nRT। देखिए, जो P है यहाँ पर P है, इसे हम लोग प्रासरण दाब समीकरण में P को पाई से दर्शाते हैं। P को पाई से दर्शाते हैं, बस इतना ही करना है। तो आप प्रासरण दाब समीकरण हो जाएगा पाई V बराबर nRT। देखिए, जो V है, यदि से हम लोग इधर ले आए क्या हो जाएगा n बट्टे V RT। देखिए, जो n है, n बट्टे V है, इसे हम लोग एक टर्म C से दर्शाते हैं, CRT। जो यह पाई बराबर CRT है, यही प्रासरण दाब समीकरण है। देखिए, जो C है, C बराबर n बट्टे V, पाई बराबर CRT, या क्या है? प्रासरण दाब समीकरण। प्रासरण दाब समीकरण। अब यहाँ पर हम लोग सिंबल्स को लिख लेते हैं। या जो देखिए, जो पाई है, पाई यह क्या है? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब। और जो है C है, सांद्रता या फिर मोलारता भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो n है यह मोलों की संख्या है और V जो है आयतन है, इसलिए इसे हम लोग मोलारता भी कह सकते हैं। और जो यहाँ पर n है, यह मोलों की संख्या को दर्शाता है। मोलों की संख्या। और जो है R है, यह गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक। और T क्या है? टेम्परेचर, यानी कि तापमान। T तापमान है। और जो V है, यह आयतन है। V आयतन। देखिए, प्रासरण दाब में ही एक और छोटा सा टॉपिक होता है, या फिर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, प्रतिलोम प्रासरण, या फिर इसका परिभाषा। देखिए, प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है, अब इसे हम लोग देखेंगे। प्रतिलोम प्रासरण है वो प्रासरण के एकदम बिल्कुल विपरीत है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। प्रतिलोम यानी कि विपरीत। प्रतिलोम यानी कि विपरीत प्रासरण। विपरीत। अभी देखिए, जब उदाहरण से आप लोग समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे।
जैसे वहां पर क्या हो रहा था, हम लोग बीकर बना लेते हैं। प्रासरण में क्या हो रहा था कि यहाँ पर शुद्ध विलायक था और यहाँ पर विलयन था, और यह जो था कम सांद्रता था, कम सांद्रता, और यहाँ पर अधिक सांद्रता था विलयन का, अधिक सांद्रता। तो प्रासरण में क्या था कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के अणु जा रहे थे। विलायक के अणु कम सांद्रता से कम से अधिक की तरफ जा रहे थे। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब हम लोग यहां से ऊपर से प्रासरण दाब लगा दिए, यानी कि दाब क्रिएट कर दिए, तो यह प्रासरण जो था, प्रासरण का प्रक्रिया था, वह रुक गया। लेकिन जो प्रासरण दाब है, इसको हम लोग इतना बढ़ा दे कि जो इधर से विलायक अणु जा रहे थे कम से अधिक की ओर, इसका विपरीत हो जाए जस्ट, मतलब कि अधिक से, या फिर कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ जब विलायक अणु जाने लगे तो वहां पर प्रतिलोम प्रासरण होगा। प्रतिलोम प्रासरण। यहां पर क्या था, कम से अधिक सांद्रता वाले तरफ जा रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक अणु जा रहे हैं। विलायक के अणु जाएंगे। देखिए, इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। प्रतिलोम प्रासरण, जब विलायक के अणु जब विलायक के अणु विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन कम सांद्रता वाले विलयन विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होने लगे, से होकर प्रवाहित होने लगे, प्रवाहित होने लगे, तो वहां पर प्रतिलोम प्रासरण होता है। प्रतिलोम प्रासरण होता है। प्रतिलोम प्रासरण होता है। बस प्रतिलोम प्रासरण बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सब प्रासरण में कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक अणु जा रहे थे, लेकिन प्रतिलोम प्रासरण में अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से
जाएंगे तो वहाँ पर प्रतिलोम परासरण होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।